मेहरू बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी। तुम्हारे चाचा चाची ने एक दो रिश्ते दिखाए हैं और एक रिश्ते पे तो बजिद हैं कि अगले ही हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। सुना मैंने, लेकिन आप परेशान मत हो क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। लोगों की बातें सुन सुन के, इनसे लड़ लड़ के अब मुझ में बर्दाश्त नहीं बची। मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है बेटा। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हारा शाहनवाज शाह के बारे में क्या ख्याल है? शाहनवाज, उसके बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। उसके बारे में क्या ख्याल होगा मेरा? दुश्मन कैसे हुआ बेटा वो तुम्हारा? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना गलत। दुश्मन तो ये हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। ये तो तुम्हें जीते जी आग में झोंक रहे हैं बेटा। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है। और जब जरूरत पड़ी थी तो ये वही शाहनवाज शाह है जिसने हमारा साथ दिया था। अम्मी बस कर दे। आप शायद भूल रही हैं, उनकी वजह से जीशान। जीशान का नाम बार बार मत लो। जीशान के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। किसी ने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया है। और इन सब में शाहनवाज शाह का कोई कसूर नहीं था। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और मत भूलो कि उसी ने अपने भाई को जेल पहुंचाया है। उसी ने अपने भाई को सजा दिलवाई है। तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाहनवाज शाह ने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी अच्छाई को परखा है उसने बेटा। और तुम्हें पसंद करता है वो। मुस्कान ने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। देखो बेटा, माफ कर देने वाले का दिल सजा देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तुम कब से पत्थर दिल हो गई मेहरू? अगर तुम्हें मेरी बात का जरा सा भी मान है तो शाहनवाज शाह के बारे में सोचो और उससे शादी के लिए हाँ कर दो। मेहरुनिसु, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आज बात कर लोगी तो फैसला करने में आसानी होगी। 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? मेहरू, तुम बात सुन लो। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम आ जाना। कुछ खाएंगे आप? नहीं, तुम खाओ। जी कहें। तुम बदला लेना चाहती हो ना? चलो बदला। तुम्हें किसने रोका है? हमें हराना चाहती हूँ? मुझसे शादी कर लो। बनो हमारे खानदान का हिस्सा। बनो हमारे खानदान की एक नई सोच, एक ऐसा फर्द जो इस मुल्क में इनकलाब ला सके। हम सियासतदान तो यूं ही बदनाम। कभी हमारे जूतों में पैर डालकर देखो तो सही कि बोलना कितना आसान है और करके दिखाना कितना मुश्किल। कभी कोशिश तो करो, तब तुम्हें अंदाजा हो कि हमें किस तरह चलना पड़ता है। खैर, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी नस्लों में एक नई सोच भी पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब नफरत को मोहब्बत में बदलने का वक्त आ गया। फैसला तुम्हारा है मेरा नस्ल। पता है, जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें जिंदगी में एक ही बार मिल रहा है।
पर मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया अपने लिए ना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहब्बत करता हूं तुमसे, और इतनी मोहब्बत जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे, और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है, और जब जरूरत पड़ी थी तो ये वही शाहनवाज शाह है जिसने हमारा साथ दिया था। और इसमें कोई ऐप थोड़ी है, आप खुद बताएं भाई, उसकी बीवी अगर मर गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो अल्लाह की रजा है ना, हम क्या कर सकते हैं? 3 साल का तो बच्चा है भाभी। 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक रोता है उनका, वो मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों को घर में सजा के रखें, इसी दहलीज पे उनके बालों में चांदी उतरने दें भाई। लोगों की बातें सुन सुन के, इनसे लड़ लड़ के अब मुझ में बर्दाश्त नहीं बची। आप सोए नहीं अभी तक? आप तो कह रही थी आपको नींद आ रही है। हाँ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। चाची और रोज तो इस तरह खुश हैं जैसे कानून का खजाना उनके हाथ लग गया हो। और आपको पता है, जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। और देखना, रोज भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। ऐसे नहीं कहते। ये क्या बात हुई? उरूज ने राफी भाई के दिल में इतनी गलत फहमियां डाली हैं आपको लेकर, और चाची और उरूज तो हमेशा से हमारे साथ यही करती आई हैं, और ऊपर से बेजान के दिल में भी हमारे लिए इतनी बुराइयां डाल दी। और आप अभी भी ये कह रही हैं कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। इंसान को अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। सज़ा और जज़ा का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, और फिर जो जैसा करता है उसको सिला भी वैसा ही मिलता है। और जब मेरी नीयत साफ़ है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और ना ही किसी से कोई डर। आपको राफी भाई से भी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे राफे से भी कोई शिकायत नहीं। हर काम में अल्लाह की मसलियत शामिल होती है। ठीक है। लुट लेंदा ऐ इश्क ना तेरा मेरा माही, ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम कर रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। दिल में है क्या, आंखों